आज हम लूप के बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लूप। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लूप होता क्या है। लूप हमने सी प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा, सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा और जावा में भी पढ़ते हैं। लूप का कंसेप्ट सब में एक ही होता है और सब में मीनिंग एक ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, लूप का कंसेप्ट सब में एक ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो चलिए हम बात करते हैं लूप के बारे में। लूप इन जावा। लूप का बेसिकली जो मीनिंग होता है, उसका पर्पस, उसका मीनिंग क्या होता है? रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिएगा मुझे किसी स्टेटमेंट को और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ये कोई स्टेटमेंट है या कोई ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है यानी ग्रुप स्टेटमेंट है, उसको मुझे कोड को बार बार एग्जीक्यूट कराना है, यानी बार बार रिपीट करना है। तो ये रिपीटेशन का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लूप कहते हैं। ठीक है, तो यानी इसको एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या कहेंगे, इसको हम लूप इज यूज्ड टू इटरेट। इटरेट का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन ही होता है। ठीक है, ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम, यानी किसी प्रोग्राम के किसी पार्ट को रिपीट करना, बार बार रिपीट करना, ये टास्क होता है लूप का। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लूप्स। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा हो या किसी को कोई डाउट हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। कितने तरह के लूप होते हैं हमारे? 3 टाइप्स। ठीक है, चलिए, एक होता है हमारा फॉर लूप, सेकंड व्हाइल लूप, थर्ड डू व्हाइल लूप। ठीक है, पहला होता है हमारा फॉर लूप, दूसरा होता है व्हाइल लूप और तीसरा होता है
डू वाइल। तो चलिए पहला हम डिस्कस करते हैं फॉर लूप। तो यूज टू इटरेट पार्ट ऑफ प्रोग्राम सेवरल टाइम्स। ठीक है, तो फॉर लूप का यूज क्या है? यूज टू इटरेट ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम सेवरल टाइम्स when number of iteration is fixed। It is recommended to use for loop। देखिए यहाँ पे इस लाइन का मतलब when number of iteration is fixed, जैसे रिपीटेशन हमको पहले से पता है कि ये पर्टिकुलर हमको जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है या स्टेटमेंट है 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है या 10 टाइम्स रिपीट करना है, तो ये इटरेशन पहले से फिक्स्ड है। तो ऐसा रिकमेंडेशन होता है कि अगर ये इटरेशंस आपके पहले से फिक्स्ड हैं तो आप फॉर लूप का यूज करिए। ऐसा नहीं कि वाइल लूप का यूज नहीं कर सकते, कि डू वाइल का यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट मोस्टली फॉर लूप ही यूज किया जाता है। थोड़ा बहुत इन तीनों लूप्स में डिफरेंस है, तो किस लूप को कब यूज करना चाहिए, तो उसके लिए हम जो फिक्स हमारे इटरेशंस हैं तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं। अगेन ये लूप जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड है। फॉर लूप, ये फॉर लूप हमारे कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स। कौन से हैं? नंबर 1 सिंपल फॉर लूप, नंबर 2 फॉर ईच और इनहेंस्ड फॉर लूप, और तीसरा होता है लेबल्ड फॉर लूप। तो ये 3 तरह के हमारे फॉर लूप होते हैं। एक होता है सिंपल फॉर लूप, और दूसरा होता है फॉर ईच या इनहेंस्ड फॉर लूप, और तीसरा होता है हमारा लेबल्ड फॉर लूप। ठीक है, अभी तक आपने फॉर लूप के बारे में पढ़ा होगा तो सिर्फ सिंपल फॉर लूप पढ़ा होगा। जावा में हम इनहेंस्ड फॉर लूप और लेबल्ड फॉर लूप भी पढ़ेंगे।
तो चलिए पहला शुरू करते हैं हम लोग जावा सिंपल फॉर लूप। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मैसेज में मुझे पूछते जाइए, मैसेज करते जाइएगा, ठीक है। तो ये सिंपल लूप ठीक उसी तरह से है जैसे हमने सी या सी प्लस प्लस में पढ़ा है, ठीक उसी तरह से है, ठीक है। इसमें जो फॉर लूप का सिंटैक्स होता है वो सेम वैसा ही होता है। तो आइए इसका फॉर्मेट क्या होता है, पैटर्न कैसा होता है इसका, वो देख लेते हैं। सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप फॉर initialization condition ये इसका सिंटैक्स होता है, ठीक है। फॉर, उसके बाद इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। आफ्टर दैट कर्ली ब्रेसेस ओपन होता है और यहाँ पे हम स्टेटमेंट जो भी एग्जीक्यूट होने होते हैं वो रखते हैं और यहाँ पे इसको फिर क्लोज करते हैं, ठीक है। तो ये सब एलिमेंट क्या है इनको जरा हम जान लेते हैं, इसके पार्ट्स कौन से होते हैं। तो नेक्स्ट हम डालते हैं पार्ट्स ऑफ फॉर लूप। सबसे पहला नंबर पे है इनिशियलाइजेशन। आपने देखा पहला नंबर क्या है हमारा, इनिशियलाइजेशन। ये क्या होता है, इट इज इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, ये क्या होता है कि कोई भी वेरिएबल मान लीजिए जिसको हमें इनिशियलाइज करना है तो वो यहाँ पे करते हैं। एंड और एग्जीक्यूट्स ओनली वंस, ये सिर्फ एक बार ही चलेगा, ठीक है। ये जो है ये पार्ट जो है एक ही बार चलेगा, ओनली वंस एग्जीक्यूट होगा। और नेक्स्ट है हमारा पार्ट कंडीशन। कंडीशन
second part of the for loop executes each time to test the condition। ये जो पार्ट होता है कंडीशन, ये हर बार कंडीशन को चेक करने के लिए यूज होता है, ठीक है। और ये कंडीशन तब तक टेस्ट होगी जब तक ये फॉल्स नहीं हो जाती। कंडीशन हमेशा या ट्रू होगी या फॉल्स होगा। यहाँ पे देखते हैं सिंटैक्स में ये कंडीशन है। यहाँ पे ये कंडीशन को चेक किया जाता है हर बार एग्जीक्यूट होने से पहले। ये बॉडी यानी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने से पहले हर बार कंडीशन को टेस्ट किया जाता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद अगेन फिर टेस्ट होगी, फिर ट्रू हुआ तो फिर अगेन ये एग्जीक्यूट होगा, अगेन फिर टेस्ट करेंगे, अगर इस बार फॉल्स हो गया तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। यानी कहां तक ये लूप चलेगा इस कंडीशन पर डिपेंड करता है। कब तक ये लूप चलेगा, कितने बार एग्जीक्यूट होगा, इट डिपेंड ऑन द कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। एक्चुअली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लास्ट पार्ट होता है। पहले हमारा ये चलता है कंडीशन, सॉरी वेरिएबल, सेकंड पार्ट पे कंडीशन, और थर्ड फिर हमारा चलता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? बॉडी पार्ट ऑफ द लूप भी कहते हैं इसको। इट इज एज लूप बॉडी, it is known as loop body। और ये जो बॉडी पार्ट्स हैं यानी स्टेटमेंट हैं, ये कब तक एग्जीक्यूट होते हैं? ये तब तक एग्जीक्यूट होते हैं जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। तो इट इज एग्जीक्यूटेड until the condition is false, ठीक है। जब तक कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये स्टेटमेंट हमारा रिपीट होते रहेंगे, बार 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 ये बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है इसका हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जैसे इसके नाम से लग रहा है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में क्या होता है, तो इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये जो इंकर लिखा है या डिकर लिखा है इसका मतलब क्या है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है कि जो वेरिएबल पहले इनिशियलाइज हुआ था, यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम हमारा यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ था, सिंटैक्स में देखें तो ये वेरिएबल यहाँ पे जो इनिशियलाइज हुआ था, ये जो वेरिएबल है अब इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होना या डिक्रीमेंट करना, इसका काम होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये क्या करता है,
it increases or decreases the variable value. ठीक है, वेरिएबल जो इनिशियलाइज हुआ था फर्स्ट टाइम पर, उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना इसका टास्क होता है। तो ये 4 एलिमेंट या 4 पार्ट होते हैं फॉर लूप में। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करता है, आइए इसको हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल से। तो चलिए एक प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट या डिस्प्ले नंबर फ्रॉम 1 to 10। ये एक प्रोग्राम है कि राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप का यूज करके हमको ये प्रोग्राम करना है। तो अभी हो सकता है आप लोगों को थोड़ा कम समझ आया हो, क्योंकि थ्योरेटिकली मैंने अभी जो डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है, उसमें शायद कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही हो, लेकिन डेफिनेटली अभी ये जो प्रोग्राम करेंगे इसमें सारी चीज़ें जो एक्सप्लेन की हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम करते हैं। नेट भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, नेट भी ओपन हो चुका है और रितिका, नो प्रॉब्लम, ओके। चलिए हम लोग नया प्रोग्राम ओपन करते हैं। तो प्रोजेक्ट ओपन करते हैं और फाइल पर जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का कुछ नाम लिखते हैं यहाँ पे, तो 1 ऐसा कुछ लिख देते हैं, 1 to 10 ऐसा लिख देते हैं। क्लास का नाम चेंज करना है, तो यहाँ से आप क्लास का नाम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लास का नाम लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल है, तो फॉर एक्स। ठीक है, चलिए तो प्रोग्राम क्या है हमारा, 1 से लेके 10 तक हमको नंबर प्रिंट करने हैं। तो चलिए एक वेरिएबल लेते हैं, int
आई और फॉर लेते हैं, यहाँ पे लूप लिखते हैं आई इक्वल्स टू 1, आई कंडीशन लिखते हैं दिस इज इनिशियलाइजेशन एंड दिस इज कंडीशन आई लेस देन और इक्वल टू 10 तक हमको चलना है, आई प्लस प्लस। तो ये हमारा इनिशियलाइजेशन, ये कंडीशन और ये हमारा इंक्रीमेंट। उसके बाद ब्रैकेट आता है, हमने देखा था सिंटैक्स में, और ब्रैकेट में यहाँ बॉडी आती है, यहाँ एग्जीक्यूटेबल पार्ट हम लिखते हैं जो एग्जीक्यूट होना है। तो हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यहाँ पे आई लिख देते हैं क्योंकि आई को हमको प्रिंट कराना है। थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, नेक्स्ट वैल्यू जो आए वो स्पेस देकर आए। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने से पहले जरा इसको रन करा लेते हैं। ठीक है, ये हमारा देखिएगा 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट हो रहे हैं। इसमें पूरा नंबर नहीं आ पा रहे क्योंकि ये लाइन ब्रेक करके आ रहा है हर नंबर, तो इसको प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट एलन की जगह प्रिंट कर देते हैं, तो अब हॉरिजेंटली हमारा एक ही लाइन में डिस्प्ले होगा। आप देख सकते हैं एक ही लाइन में हमारा ये डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से प्रिंट और प्रिंट एलन का आप डिफरेंस भी देख सकते हैं। ना इस प्रोग्राम को हम एक्सप्लेन करते हैं, कैसे ये रन हो रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, इसको चीज को हम समझते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है और फिर हमने लूप लगाया है, और लूप में हमने देखा हुआ है कि आई इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, इनिशियलाइजेशन जैसे ही बताया था। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है यहाँ पे कि कहाँ से लूप हमारा चलना स्टार्ट होगा। तो जैसे कि हमारा प्रोग्राम में है कि 1 से लेके 10 तक, तो चलेगा कहाँ से, 1 से। और कंडीशन में हमने लिखा है कि आई लेस देन इक्वल टू 10। तो यहाँ पे ये कंडीशन है कि हर बार चेक करेगा कि आई लेस देन इक्वल टू 10 है कि नहीं, और अगर सही होता है तो ये आई को प्रिंट कराता है। तो चलिए पहली बार हम देखते हैं कि आई में अभी कितना है, 1, और आई लेस देन इक्वल टू 10 मतलब क्या है कि 1 आई में है 1, लेस देन इक्वल टू 10 यानी 1 हमारा 10 से लेस है या इक्वल टू है, तो सही है। सही है, कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, आई यानी 1 प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये इंक्रीमेंट करेगा। आई प्लस प्लस का मतलब है कि आई में 1 इंक्रीमेंट कर देगा यानी 2 हो गया। फिर अगेन चेक करेगा कि 2 लेस देन इक्वल टू 10, अब भी सही है तो फिर ये प्रिंट करेगा। फिर 3 को चेक करेगा, 3 हो जाएगा, फिर 3 को चेक करेगा, फिर ये डिस्प्ले कर देगा। इस तरह से इंक्रीमेंट, कंडीशन चेक, फिर प्रिंट चलता रहेगा। ये फॉल्स कब होगा, जब आई हमारा 11 हो जाएगा। तो 10 तक ये चल चुका होगा, 10 बार कंडीशन हमारी ट्रू रही थी, 10 बार ये चला था, और उसके बाद 11 हो जाएगा बढ़ते बढ़ते, 11 लेस देन इक्वल टू 10 तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये बंद हो जाएगा। इस तरह से ये 1 से 10 तक हमारा लूप प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए अभी मैसेज से। ठीक है, दीपक पूछिए, कुछ पूछना है तो मैसेज में। कृतिका,
ओके सबको समझ आ गया ना? ओके